अहले सुन्नत व जमात के दरमियान ये एक हद फासिल है। जो भी अंगूठे चूमता है कहते हैं ये बरेलवी है, ये बरेलवी है। हजरात तो काहिली और सुस्ती की वजह से आप लोगों ने अंगूठे नहीं चूमे, ये बहुत बड़ी शहादत है। और दर हकीकत ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, कैसे सुन्नत है वो बताऊं आपको। मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सहाबा किराम का जुर्म उठाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम भी जलवागर हैं। और मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा दामाद पैगंबर फातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन उम्मत के उस्ताद उम्मत के नबी के दामाद मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमाए। हजरत उस्मान गनी भी जलवागर हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, अजान का वक्त हो गया, मुअज्जिन अजान देने लगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान देता जा रहा था मुअज्जिन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत वो मस्जिद नबवी शरीफ थी और हुजूर का जमाना था, आज का जमाना नहीं था कि इधर अजान मुअज्जिन ने दी, इमाम साहब ने अजान देना शुरू की। लोग अगर मस्जिद की गली में हैं तो भाग रहे हैं, कुछ खेतों की तरफ, खलियान की तरफ, दुकानों की तरफ, मकानों की तरफ, चौराहों की तरफ। आज अजान होती है, यही हालात है नहीं है, यही हालात है कि इधर मुअज्जिन ने अजान देना शुरू की, लोग घरों में घुस गए, मकानों में चले गए, चौराहों पे चले गए, चौपालों में बैठ गए, चले गए लोग, मस्जिद से दूर भाग गए। ये आज का जमाना है कि इधर अजान होती है, लोग चले जाते हैं। वो जमाना आज का जमाना नहीं था, वो मुस्तफा का जमाना था, वो नबीयुल अंबिया का जमाना था। और वो जमाना था कि जिस जमाने की कसम खुद खालिक जमाना ने याद फरमाई। बोलो जिंदा दिल होकर बोलो सुभान अल्लाह। खुद खालिक जमाना ने सरकार के जमाने की कसम याद फरमाई। कुरान पाक में इरशाद फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, कौन से जमाने की कसम? जमाना माजी भी है, जमाना हाल भी है, जमाना मुस्तकबिल भी है। कि हजरत आदम के जमाने की कसम, कि हजरत शीश के जमाने की कसम, कि हजरत इब्राहीम के जमाने की कसम, कि हजरत याकूब व इसहाक के जमाने की कसम, कि हजरत दाऊद व सुलेमान के जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम? ए मालिको मौला तूने कुरान में याद फरमाई। ये वल अस्र, ये सूरत है छोटी सी, सुनते हो नहीं सुनते हो? नमाजों में सुनते हो? ये जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम? क्या हजरत आदम के जमाने की कसम, क्या हजरत शीश के जमाने की कसम। मालिक मौला बता दे कि किस जमाने की कसम कुरान में याद फरमाई। हजरात अब ये हमारी नाकिस अक्लें, ये छोटी अक्लें, ये कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझ सकते कि वल अस्र में जो अलिफ लाम है उससे किसका जमाना मुराद है। ये उलमा से पूछो, उलमा तफसीर के पास जाओ, उलमा रब्बानीयीन के पास जाइए, तफसीर के उलमा का दरवाजा इल्म खटखटाइए कि उलमा बताएं कि वल अस्र में जो अलिफ लाम है इससे किसके जमाने की कसम याद है। सुभान अल्लाह। इधर जरा थोड़ी देर इधर तवज्जो कीजिए, किसके जमाने की कसम है तो उलमा बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो बरेली शरीफ चलो, इमामुल मुजद्दिदीन की बारगाह में, शेखुल मुफस्सिरीन की बारगाह में, हजरत इमाम आशिक क़िबला दिलो जां इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाएंगे कि लोगों इस वल अस्र में जो अलिफ लाम है इससे किसी का जमाना मुराद नहीं, इससे हमारे और तुम्हारे नबी का जमाना मुराद है। सुभान अल्लाह बोलो जिंदा दिल होकर। सरकार के जमाने की कसम, तो वो आज का जमाना नहीं था, वो मुस्तफा का जमाना था। और हजरात जरा गौर कीजिए तो इधर आज के जमाने में लोग भागते हैं नमाजों से, वो मुस्तफा का जमाना था। इधर अजान हुई, अगर लोग खेतों में हैं तो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, मकानों में हैं तो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही अजान हुई मस्जिद नबवी भर गई, सहाबा का जुर्म उठाए। हजरत अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं और खुद मुस्तफा तशरीफ फरमाए,
खुदा की कसम इस आसमान के सूरज ने और इस आसमान के चांद ने और इन सितारों ने ऐसा मजमा नहीं देखा होगा जैसा मुस्तफा का मजमा है कि अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं। हजरात गौर फरमाइए, जैसे ही मुअज्जिन ने ये अल्फाज अदा किए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे ही अल्फाज अदा किए, हजरत उमर खामोश। इधर तवज्जो, मौलाए कायनात की नजरें सरकार के चेहरे अनवर का दीदार कर रही हैं। हजरत उस्मान गनी अबू बकर के चेहरे को देख रहे हैं, सब खामोश हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दोनों अंगूठे उठाए, होठों से चूमे और आंखों से लगा लिए। जिंदा दिल होकर बोलिए सुभान अल्लाह। आंखों से लगा लिए। मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, न झिड़का, न डांटा, न ये कहा ए अबू बकर ये नया तरीका इस्लाम में राइज मत करो, तुमने मेरा नाम सुनकर अंगूठे क्यों चूमे, ऐसा क्यों किया, न मना किया न रोका। जैसे आज ये मज़ाहिब बातिला कहते हैं ये शिर्क है, अंगूठे चूमना शिर्क है, अंगूठे चूमना शिर्क है। हुजूर ने आज से 1450 साल पहले मना नहीं फरमाया, न डांटा न झिड़का, न ये फरमाया कि अबू बकर अजान में पहले अल्लाह का नाम आता है, किसका आता है? अल्लाह का नाम आता है, बाद में मुस्तफा का नाम आता है। तो अबू बकर को क्या चाहिए था कि पहले अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे चूमते, बाद में मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूमते। अक्ल में बात आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है? नहीं आती हो बिल्कुल अभी बंद कर दूंगा मैं। आप बताइए आ रही है? अल्लाह का नाम पहले अज़ान में आता है, तो उन्हें अबू बकर सिद्दीक को पहले अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे चूमना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अंगूठे अब अल्लाह का नाम सुनकर न चूमे, मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूमे। ऐसा क्यों किया? ये सवाल कीजिए आलम ख्याल में, आलम तसव्वुरात में, तो हजरत जवाब आएगा गुंबद खजरा से। हजरत अबू बकर जवाब देंगे, ए नबी के जानिसारो, ए नबी के गुलामो, अबू बकर तुम्हें ये दर्स मोहब्बत दे रहा है, यही दर्स इबरत दे रहा है कि अबू बकर ने अल्लाह का नाम सुनकर अंगूठे न चूमे। क्यों किया ऐसा? इसलिए कि अल्लाह का नाम सुनकर तो हमें सजदे करना है, मुस्तफा का नाम सुनकर हम सजदे नहीं कर सकते, इसलिए मुस्तफा का नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाकर दिल को सुकून पहुंचा लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात अंगूठे चूमना यह आपने समझ लिया अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत। अब मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, क्या फरमाया? सुनिए सुनिए, तवज्जो कीजिए। फरमाते और यही अल्फाज फताह